हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले 16 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। आप 1 से 2 बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। न्यू सीएम ऑफ बिहार ये बन गए हैं सम्राट चौधरी। ये बीजेपी का पहला सीएम है, 24 नंबर के सीएम बने हैं। रिप्लेस किया है नीतीश कुमार जी को। WPI इन्फ्लेशन रेस 38 मंथ हाई ऑफ 3.88%। डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। न्यू बेस ईयर इसका हो गया है 2022-23, जो कि पहले 2011-12 हुआ करता था। बात करते हैं CPI की, तो ये भी अपने 3.4% है। बाई मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर में एक संस्था आती है जिसका नाम है NSO। ये अपने 13th मंथ हाई पर है 3.4%। बेस ईयर 2024 हो गया है, पहले 2012 हुआ करता था। LIC लॉन्च इट्स ऐप माई LIC ऐप एंड सुपर सेल साथी ऐप। ठीक है, 1956 में 245 कंपनियों को मर्ज करके एक इंडिया की ओनली लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी बनाई गई थी, जिसके CEO एंड MD हैं R दुराईस्वामी। ठीक है। संजू सैमसंग विंस ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। ये मार्च महीने के लिए इनको मिला है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ₹10,000 करोड़ कॉर्पस फॉर स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 टू बूस्ट फॉर डीप टेक अर्ली स्टेजेस स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ पे जो संजू सैमसंग को जो अवार्ड मिला है, इनके साथ साथ मुझे याद आ रहा है कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है एमिलिया कर, इनको भी वुमेन्स कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में आई थी। PPFAS एसेट मैनेजमेंट कंपनी गेट्स PFRDA अप्रूवल, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूवल टू मैनेज नेशनल पेंशन सिस्टम NPS फंड। PFRDA इसके चेयरपर्सन है S रमन। ठीक है। वनतारा, जो कि जामनगर गुजरात में है, टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनिटी साइंस फाउंडेड बाय अनंत अंबानी, फोकसिंग ऑन एडवांसिंग ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के लिए। ठीक है। उत्कर्ष 2029, या फिर इसको उत्कर्ष 3.0 के नाम से भी जाना जा रहा है। ये RBI का एक मिड टर्म स्ट्रेटेजी प्लान है टू स्ट्रेंथन डिजिटल फाइनेंस एंड ग्लोबल रोल। पीरियड है अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक। इट रिप्लेसेस उत्कर्ष 2.0, जो कि 2023 से 2025 के बीच में चला था, एंड विल गाइड RBI's फ्यूचर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के लिए। ठीक है। उत्कर्ष 3.0 में 6 पिलर्स हैं अंडर उत्कर्ष 2029। पहले पिलर का नाम है रोबस्ट रेगुलेशन, सेकंड पिलर का नाम है कंज्यूमर सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव फाइनेंस, थर्ड पिलर का नाम है कम्पिटेटिव मार्केट्स, फोर्थ पिलर का नाम है इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, फिफ्थ पिलर का नाम है फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सिक्स एंड फाइनल पिलर का नाम है ग्लोबल इंडिया। ठीक है। उत्कर्ष 3.0 लॉन्च करने का एम है RBI प्लान्स टू एक्सपेंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, प्रमोट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड नेशन मॉडर्नाइज करेंसी मैनेजमेंट थ्रू प्रोजेक्ट समुद्रा। ठीक है। विद इंक्रीज्ड, यानी प्रोजेक्ट समुद्रा भी शुरू किया गया है RBI के द्वारा। RBI की बात करते हैं तो ये स्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 5 करोड़ रुपए के साथ में नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को, हेडक्वार्टर मुंबई। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यंग हिल्टन कमीशन, फर्स्ट गवर्नर बने थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। फर्स्ट गवर्नर टू साइन इंडियन करेंसी नोट, ये बने थे जेम्स टेलर। इन्होंने जो पहला नोट साइन किया था वो था 5 रुपए का नोट। और पहले इंडियन गवर्नर जो बने थे वो थे CD देशमुख, जिन्होंने बाद में बजट भी पेश किया था, इसलिए बाद में जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। करंट गवर्नर की बात करते हैं तो ये बने संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर हैं। 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया है। न्यू सीरीज प्रिंटेड नोट्स में 10 रुपए का नोट छापा जाता है, जिसमें सन टेम्पल बना है कुनार का। 20 रुपए के नोट में कैलाश टेम्पल बना हुआ है अलोरा का। एंड 50 रुपए के नोट में बना है रथ टेम्पल हम्पी का। 100 रुपए के नोट में रानी की वाव है। 500 रुपए के नोट में रेड फोर्ट है। 2000 रुपए के नोट में, जिसकी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है, मंगलयान है।
और 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है। मनमोहन सिंह इकलौते इंडिया के पहले मतलब इकलौते आरबीआई गवर्नर हैं जिन्होंने सभी नोटों पे साइन किया हुआ है, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जो कि 1 रुपए के नोट पर साइन करता है, बाकी सारे नोट इन्होंने एज आरबीआई गवर्नर रह के ही साइन किए हुए हैं। बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन की। ये 3 टाइम्स हो चुका है, 1946 में, 1978 में और 2016 में। ठीक है। इंडियाज जीडीपी वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट करा है 6.6%, एशियन डेवलपमेंट ने प्रेडिक्ट करा है 6.9% और आरबीआई ने प्रेडिक्ट करा है 6.9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। एडीबी के बारे में बात करते हैं, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एस्टेब्लिश हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेड है मसातो कांडा और हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। मेंबर है 69th कंट्रीज। जो 69th कंट्री जो है वो है इसराइल और इसके ईडी का नाम है एल सत्या श्रीनिवास। ठीक है। स्मार्ट सेव अकाउंट लॉन्च बाय सीएसबी, जो कि कैथोलिक सीरियन बैंक, इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड रिटेल प्रोडक्ट टू स्ट्रेंथन द एक्सपेंड इट्स रिटेल बैंकिंग सेगमेंट। ठीक है। सीएसबी बैंक के बारे में जान के ले लेते हैं थोड़ी जानकारी। एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, हेडक्वार्टर है त्रिशूर, स्टेब्लिश हुई थी 1920 में, रीब्रांडेड हुई है 2019 में फ्रॉम कैथोलिक सीरियन बैंक टू सीएसबी बैंक लिमिटेड। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड लाइट एंड रिलायंस जियो जॉइंटली लॉन्च बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड लाइट टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर फीचर फोन यूजर्स के लिए। ठीक है। फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई के लिए यूपीआई 123 पे होता है जिसका पर ट्रांजेक्शन लिमिट 10,000 रुपये होती है, पहले 5,000 हुआ करती थी, और पर डे जो लिमिट है वो ₹1,00,000 हो गई है। ठीक है। नरित एआई, इसको एन एआई बेस्ड टूल लॉन्च्ड बाय गुजरात पुलिस, जिसका फुल फॉर्म है नार्कोटिक्स इन एनालिसिस एंड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। ठीक है। टू स्ट्रेंथन नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन, इट इज इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एआई सिस्टम डिजाइंड टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट है तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मजगांव डॉक की बात करें, इसने एक्वायर किया है 51% स्टेक इन कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, मार्किंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल एक्विजिशन। डील का साइज है वैल्यूड एट रुपीज 249.5 करोड़, मेक्स इन श्रीलंकाज लार्जेस्ट शिपयार्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है। Tata Power partnered with Center of Renewable Energy (CORE), the training arm Powercon Group, to upskill its workforce in wind turbine operations in maintenance (OEM) operations and maintenance. Deccan University, ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना signed an MOU in Hyderabad through its AI hub ICOM टू एडवांस अप्लाइड एआई के लिए। ठीक है। टू एस्टेब्लिश आइकम दैकिन हब फॉर एकम धृति। ओके। नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हवाओसांग 11GA। प्रोजेक्ट हिम सरोवर वाज लॉन्च्ड इन लद्दाख टू इंश्योर ईयर राउंड वाटर सिक्योरिटी। ये ग्लेशियर के पानी को यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से रिजर्वायर बनाए जाएंगे और ग्लेशियर के जो पानी जो पिघल रहा है उसको इकट्ठा किया जाएगा। और प्रोजेक्ट हिम सेतु ये सिक्किम में लॉन्च हुआ था और वहाँ के टूरिस्ट को फंसे हुए टूरिस्ट को बचाने के लिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। इंडियन कंफ्यूज मत होइएगा हिम सरोवर और हिम सेतु में। इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज मेंटेनेंस कमांडर इन कॉन्क्लेव 2026 इन नागपुर। इंडियन नेवी ने भी ऐसा फर्स्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया था, ऑर्गेनाइज किया था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम टेस्ट बेड। जो वहाँ के जो सीएम हैं नायडू जी, वो क्वांटम वैली बनाना चाहते हैं अमरावती को, जो कि होल सोल कैपिटल बनी है आंध्र प्रदेश की। इसके लिए बिल भी पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। डॉक्टर BR अम्बेडकर 136th birth anniversary was celebrated on 14th April as World Knowledge Day by यूनाइटेड नेशन ने इसको वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में मनाया गया है। इंडियन आर्मी फ्लैग्ड ऑफ इट्स फर्स्ट ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्रा साहस फ्रॉम मुंबई। जनिक सिनर defeated Carlos Alcaraz to win Monte Carlo Masters 2026 title. E Safe Her, ये CDEC हैदराबाद launched a
सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन रूरल एरियाज। उन्नत कृषि महोत्सव इनॉग्रेटेड बाई राजनाथ सिंह इन रायसेन एमपी, शो कास्टिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स, सोलर पंप्स एंड माइक्रो इरिगेशंस। पोषण पखवाड़ा, इसका 8th एडिशन लॉन्च हुआ है। एम टू बूस्ट न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट अवेयरनेस, लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आशा पूर्णा देवी, फ्रॉम 9 टू 23 अप्रैल 2026। थीम है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। पोषण की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और पीएम पोषण की बात करें तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये मनाया गया है 12 अप्रैल को। द डे कमोमरेट्स द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बाय यूरी गागरिन इन 1961 व्हेन ही ऑर्बिटेड इन द अर्थ अब्रॉड वोस्तक 1। ठीक है। 1969 में अपोलो 11 मिशन भेजा गया था बाय, इसमें नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले पर्सन बने थे। उसी की तर्ज पे आर्टेमिस 2 भेजा गया है जो कि फ्लाई बाय मिशन है नासा का। ओरियन स्पेस उससे भेजा गया था, स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया था फ्रॉम कैनेडी स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम यूएसए। इसमें 3 यूएसए के नागरिक थे और इसमें जो यूएसए के 3 और एक कनाडा का था। ठीक है। डॉट सेबी साइन एन एमओयू टू स्ट्रेंथन फाइट अगेंस्ट टेलीकॉम लिंक्ड फाइनेंशियल फ्रॉड। आईओएस सागर शिप ये है आईएनएस सुनैना अराइव्ड एट फुकेट थाईलैंड पोर्ट पे पहुंच गया है। इसका विजन है महासागर, जिसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। ठीक है। सागर का अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है। कोल मिनिस्ट्री अलाउज इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स एज अल्टरनेटिव टू बैंक गारंटी फॉर प्रोजेक्ट सिक्योरिटी। अमूल बिकेम फर्स्ट एफएमजीसी कंपनी टू क्रॉस ₹1 लाख करोड़ टर्नओवर। एफआईयू इंडिया एंड आई4सी एमओयू किया है टू स्ट्रेंथन फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल क्राइम। सीडी गोपीनाथ ये इनका निधन हो गया है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, लास्ट सर्वाइविंग मेंबर रहे हैं ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जिसने जीता था 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच। जेम सहाय पोर्टल, इसको पीएनबी और जेम ने मिल करके शुरू किया है टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन टू सेलर। सत्यनारायण राजू ये एमडी एंड सीईओ बने हैं इडपिक के, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रिवेंट डिजिटल फ्रॉड, जो कि आरबीआई ने बनाया था। और इसको एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा इसके इनिशियल स्पॉन्सर रहे हैं 10-10 करोड़ रुपए के साथ में। राजीव कुमार स्वामी अपॉइंटेड एमडी एंड डेजिग्नेट ऑफ 16 एमएस। विभोर जैन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ ओएनडीसी। मेटा ने लॉन्च किया है म्यूज स्पार्क एआई। फ्लिपकार्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब की मदर कंपनी जो है वो है मेटा। इंडो नेपाल रेमिटेंस की बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर की बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें, कैश टू अकाउंट ये है 12 ट्रांजेक्शन इन अ ईयर। मैक्सिमम लिमिट अगर बात करते हैं पर ट्रांजेक्शन कैश टू अकाउंट के लिए वो है 50,000 रुपीज। इंडिया टू इंडिया नॉन अकाउंट होल्डर की मैक्सिमम लिमिट या कैश टू अकाउंट बात एक ही है, ये है 50,000 रुपीज। एनईएफटी मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस 2004 में आई थी, मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एनईएफटी ये 2005 में आई थी, मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आईएमपीएस 2010 में आई थी, इंडिया फर्स्ट 24/7 सर्विस, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए। यूपीआई भी आईएमपीएस फैसिलिटी पे वर्क करता है, इस वजह से यूपीआई की भी जो मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपीज़ है। यूपीआई की अगर लिमिट की बात करते हैं तो 1 लाख रुपीज़ है पर्सन टू पर्सन, 2 लाख रुपीज़ है ज्वेलरी, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, कासा। 5 लाख रुपीज़ की बात करते हैं तो ये लिमिट है आईपीओ, कैपिटल मार्केट, ट्रेवल एंड टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स, आरडीजी पोर्टल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवीट, इंश्योरेंस, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, म्यूचुअल फंड, जेम पोर्टल, एफएक्स रिटेल वाया बीबीपीएस,
एंड टर्म डिपॉजिट एक्सेट्रा, इन सब के लिए 5 लाख रुपए लिमिट है। यूपीआई ऑटो पे की बात करें तो इसकी लिमिट जो है वो 15,000 रुपीज़ है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम के लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली और वीकली बेसिस पे पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप चैनल को विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में मंथली और वीकली प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नए स्तर पर पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।